जिनका इंतज़ार हम काफ़ी देर से कर रहे थे, वो उनसे मिलने, उनसे बात करने का समय आ गया और हम उन शख्सियत को से मिलाने आपको जा रहे हैं जिनकी बूतें, जिन्होंने अपनी सारी क्षमताओं को यहाँ पर दिखाने का काम किए हैं। वो हैं भारतीय कॉम्बैट फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं संजय राय जी। उनसे हमारी बात होगी और जानेंगे कि कॉम्बैट फेडरेशन ऑफ इंडिया में इन्होंने कितना मेहनत किया है और आज तक जो यहाँ पर पुरी में होने वाले राष्ट्रीय चैंपियनशिप में इन्होंने जो आज पूरे भारत के कोने कोने से खिलाड़ियों को उतारने का जो काम किए हैं और यहाँ पर जिस तरीके से भव्य आयोजन, पहली आयोजन में ही इतना ज़बरदस्त आयोजन है, उसके पीछे क्या कारण है। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे नाम बोल दिए। सबसे ये बताएं कि जिस तरीके से आपका प्रथम राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता है सर, इतना भव्य आयोजन, इसके लिए तैयारी आप कब से कर रहे हैं? देखिए, कॉम्बैट रेसलिंग की तैयारी बहुत लंबे समय से चल रही थी और हम लोग कोशिश में थे। हर स्टेट से बात हमारी हो रही थी। यहाँ रूपाली नंदी जी भी हैं, बहुत सीनियर हम लोगों की प्लेयर हैं, स्ट्रांग वुमेन का खिताब भी इन्होंने जीता है। और सनी भाई हैं हमारे, रेसलिंग से हैं, ये रामा भाई हैं। यहाँ अमूमन हम लोग एक लगभग सभी लोग एक ऐसे खेल से जुड़े हुए हैं। कॉम्बैट खेल ऐसे खेल का नाम है जो आप देखेंगे तो कुश्ती का खेल है एक तरह से है, और इसको मॉडर्न रेसलिंग भी आप कह सकते हैं। तो हम लोग चूँकि कुश्ती के खेल से निकले हुए लोग थे और हिंदुस्तान में आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है स्पोर्ट्स में, आप देखते होंगे, आप लोग जर्नलिस्ट लोग हैं, ध्यान देते होंगे कि तमाम कोई कर्लिंग चला रहा है, कोई सैम्बो चला रहा है, कोई कूडो चला रहा है, कोई मतलब ऐसे ऐसे नाम आपको मिलेंगे कि जो इंडिया में नहीं इस्तेमाल होते हैं। और इनकी फेडरेशन का पता आप करेंगे तो किसी की फेडरेशन रसिया में है, किसी की फेडरेशन यूके में है, किसी की फेडरेशन चाइना में है, किसी की फेडरेशन जापान में है। सबसे खास बात देखने के लिए मिला सर आपके संघ के कि आप प्रथम नेशनल कराने से पहले जितने भी भारत सरकार की अथॉरिटी है, सब अथॉरिटी आप लेकर करा रहे हैं, इसके पीछे क्या तैयारी थी? जी हाँ, हम लोगों की तैयारी ये थी कि जैसे तमाम फेडरेशनें लोगों ने बना रखी है, ऐसे रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट में, कंपनीज एक्ट में लोग करा लेते हैं, ठीक है, वो तो आपने करा लिया तो गवर्नमेंट के अधीन है वो संस्था, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी भी संस्था को गवर्नमेंट के अंदर आने के लिए तमाम तरह के स्टेप बने हुए हैं, उस सारे स्टेप को फॉलो करना होता है और उनके अपने नियम कानून कायदे हैं। अगर आप उनके नियम कानून कायदे से नहीं चलते हैं तो आप उन स्टेट को वो रजिस्ट्रेशन उन संस्थाओं के अंदर अपनी संस्था को नहीं करा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंदर चलती है नेहरू युवा केंद्र संगठन, ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की। हमने कॉम्बैट फेडरेशन ऑफ इंडिया को वहाँ रजिस्ट्रेशन कराया। जस्ट उसके बाद हमने मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और उसमें उद्यम में इसका हमने रजिस्ट्रेशन कराया, एनजीओ दर्पण में, मतलब जो एक तरह से जो पूरी तरह से अब एक इसको हाँ चीज़ें हैं उसको हमने किया। उसके बाद अब हम लोगों को ये था कि हमको इसका नेशनल चैम्पियनशिप कराना है, तो नेशनल चैम्पियनशिप के लिए हर स्टेट में बात हो रही थी। तो चूँकि अब पुरी में होने का एक सबसे बड़ा कारण है कि पुरी एक ऐसा जगह है कि हर मतलब हिंदुस्तान का हर व्यक्ति पुरी आना चाहता है अपने जीवन में एक बार। हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है पुरी, वो चाहे 80 साल का वृद्ध हो या वो 18 साल का बच्चा हो, पुरी का एक अलग महत्व है हर भारतीय के मन में। सबसे खास बात देखने के लिए यह मिला सर कि जो रेसलर खेल को बहुत पहले छोड़ दिए होते हैं तो उन्हें भी खेलने का मौका मिल रहा है, इसके लिए बड़ी सोच रही होगी। जी, हम लोगों को ऐसा लगा कि जैसे एक बहुत भीड़ जुट रही थी जो भी मार्शल आर्ट के गेम्स हैं, जैसे हमारा जूडो है, बूसो है और रेसलिंग है, लेकिन आप 3 ही मेडल दे सकते हो ना, सबको मेडल नहीं दे सकते हो, हर व्यक्ति कोई मेडल में नहीं आ सकता। एक वजन में 500 बच्चे प्रतिभाग करेंगे लेकिन आप एक फर्स्ट, एक सेकेंड और 2 थर्ड रख सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि आखिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, कुछ ऐसा काम किया जाए कि हम लोगों के ये जो भीड़ चली है, इसको भीड़ को हम लोग कुछ उस गेम के तरफ ले चलें और उसको प्रयास करके गवर्नमेंट से उसको मान्यता दिला के और भविष्य में देश को एक नया गेम देने की कोशिश करें, जिसके लिए हम लोगों ने हमारी जो पूरी कमेटी है जो आपके सामने है और जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जिसने भी सहयोग किया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने कॉम्बैट फेडरेशन ऑफ इंडिया। आप अब सर जो तमाम स्टेट से जो प्लेयर आए हैं, कोचेज आए हैं, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे सर? मैं उन
अपने सभी पदाधिकारी जो हमारे कॉम्बैट फेडरेशन ऑफ इंडिया परिवार के हैं, स्टेट एसोसिएशंस के सेक्रेटरी, ऑफिशियल्स, टीम कोचेज, मैनेजर का मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि ये चूँकि समय ऐसा है कि आप देख रहे होंगे देश में इस समय कोई कहीं कंपटीशन नहीं चल रहा है। ये अचानक डेट डिसाइड हो गया हम लोगों का और इस समय लोकसभा इलेक्शन का चुनाव घोषित है और तमाम तरह की बंदिशें लगी हुई हैं और सरकारी कर्मचारी, चूँकि गेम एक ऐसी चीज़ है कि भाई इसमें स्पोर्ट्स के लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करें, उन इतनी बंदिशों के बाद भी मतलब देश के कोने कोने से जिस लोग यहाँ आए हुए हैं, इसके लिए हम अपने कॉम्बैट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारे जो कॉम्बैट फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी है संजय राय जी, उन्होंने बताया। और तो सर, ये जो चैंपियनशिप में जो मेडलिस्ट होंगे, जिसमें 2 तरह का इवेंट है, गी है, एक नो गी है, तो वो दोनों में जो विनर है यार सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल, उस तरह का जो प्लेयर है जो खेल के सर कहाँ अगला जाएंगे? अब जैसे नेशनल चैम्पियनशिप हमारा एक सिलेक्शन भी इसी से होना है, जो हमारी आने वाली साउथ एशियन चैम्पियनशिप है और एशियन चैम्पियनशिप है। अभी वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ है कि साउथ एशियन चैम्पियनशिप वो वर्ल्ड की बॉडी डिसाइड करेगी, वर्ल्ड कॉम्बैट फेडरेशन के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो हम लोग अपने इसी नेशनल चैम्पियनशिप में जो भी वेट कैटेगरी है और जो भी खिलाड़ी बेस्ट ऑफ 3 में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, इन्हीं मेडलिस्टों में से हम लोग साउथ एशियन चैम्पियनशिप और एशियन चैम्पियनशिप के लिए भारतीय दल तैयार करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, जो देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यह खेल का जो शुरुआत है, कोई अंत नहीं है, क्योंकि इस गेम में जो भी मेडलिस्ट होंगे उन्हें साउथ एशियन गेम के लिए उन्हें भेजा जाएगा। दूसरे देशों में भेजा जाए या कहीं भी भेजा जाना है, लेकिन अगला पड़ाव और अगला जो टूर्नामेंट होंगे वो साउथ एशियन गेम होंगे और बहुत जल्द होंगे। इसके लिए आश्वासन हम लोगों को। मैं अपने कॉम्बैट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सभी पदाधिकारियों की तरफ से बिहार की सेक्रेटरी, हम लोगों की आदरणीय, जिनको हम लोग प्यार से दीदी कहते हैं, दीपाली नंदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। मुंजी भाई हैं हमारे, ये हमारे कुश्ती के साथी भी रहे हैं भी। और आप लोगों, हमें तो जैसा महसूस हो रहा है कि ये पहला ऐसा गेम है जिसमें बिहार को इतना मेडल जा रहा है। इतना मेडल मतलब मैं चूँकि भाई वहाँ के खेल के बारे में बहुत नहीं जानता, लेकिन चूँकि मेरा भी प्रदेश सटे हुए तो थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूँ, लेकिन इतनी जानकारी हो सकता है कि मेरी पूरी ना हो, लेकिन इतना हमको लग रहा है कि जितना मेडल इस बार कॉम्बैट में जा रहा है, शायद आज के पहले बिहार के किसी भी इवेंट में इतना मेडल नहीं आया था। और मेरी शुभकामनाएं, मैडम का बहुत प्रयास रहा है और मैं शुभकामनाएं देता हूँ सभी खिलाड़ियों को, उनके माता पिता को और स्पेशली दीदी को, इनके सभी सहयोगियों को और उन सभी सहयोगियों में आपको भी, कि आप लोगों ने इतनी अच्छी टीम तैयार की, इतनी बड़ी टीम तैयार की, क्योंकि अमूमन टीम भी बड़ी नहीं होती थी बिहार की। मैंने देखा है बिहार की टीम को, लेकिन ये पहला इवेंट है जहाँ इतनी बड़ी टीम इन्होंने तैयार किया और फर्स्ट चांस में तैयार किया। अभी आगे का तो सारा इवेंट बाकी है, तो ऐसा इन्होंने संकेत दिया है कि इनकी टीम अब इससे भी बड़ी होगी, छोटी नहीं होने वाली है। और बिहार में मेडल की अब बरसात इनके खिलाड़ी करने वाले हैं। तो मैं अपने फेडरेशन की तरफ से बिहार सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि कृपया बिहार में कॉम्बैट खेल के खिलाड़ियों के लिए, उनकी सुविधा के, उनके खेल के, उनके विकास के बारे में एक बार जरूर सोचें, जरूर ध्यान दें।